हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत। आज सुनते हैं आरईबीटी थेरेपी के बारे में। आरईबीटी थेरेपी का बेसिक जो थॉट है वो ये है कि men are not disturbed by thing but by the view which they take of them। कि इस दुनिया में किसी भी घटना के कारण, किसी भी व्यक्ति के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इसका दूसरा अर्थ क्या होता है कि आपके जीवन में जो भी दुख है या जो भी सुख है, ये आप ही के थिंकिंग के कारण होता है। क्योंकि इस दुनिया में किसी व्यक्ति के कारण या किसी घटना के कारण या किसी परिस्थिति के कारण ना आपको सुख होता है और ना ही आपको दुख होता है। तो आपको हैप्पीनेस फील होने के लिए या आपको सेटिस्फैक्शन फील होने के लिए आपकी थिंकिंग, आपके विचार जवाबदार होते हैं। इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि आपके हाथ में एक गन है और आपका दोस्त आपके 2 फीट के अंतर में है और आपने निशाना लगाया और ट्रिगर दबाया तो क्या होगा? आपके दोस्त की जान चली जाएगी, आपके दोस्त की डेथ हो जाएगी। यही आप निष्कर्ष निकालोगे, बराबर है? लेकिन ऐसा कब होगा जब उस गन में बुलेट होगी। अगर मान लो कि आपने 1000 बार ट्रिगर दबाया लेकिन उस गन में अगर बुलेट ही नहीं होगी तो क्या आपके दोस्त की जान चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। तो आपके दोस्त की जान क्यों गई? क्योंकि उसको गन में जो बुलेट थी वो बुलेट लगी। इसका मतलब क्या है? ये जो ट्रिगर है ये है सिचुएशन और ये जो बुलेट है ये आपके विचार और ये जो दोस्त की डेथ होना है इसको बोला जाता है परिणाम। अभी यही होता है हमारे जीवन में कि हम घटना को जवाबदार मानते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, इसीलिए मुझे गुस्सा आया या मुझे हर्ट हुआ या ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ही बिहेवियर करता है, इसीलिए मुझे दुःख होता है, इसीलिए मुझे डिप्रेस फील होता है या आप ये सोचते हो कि मुझे इस तरह की समस्या है, जैसे एंजाइटी की समस्या है, ओसीडी की समस्या है, पैनिक अटैक की समस्या है, इसके कारण मुझे तकलीफ होती है, तो ये बात पूरी सच नहीं है। तो आपको जो तकलीफ होती है, आपको जो डिस्टर्बेंस होता है, ये आपके विचारों के कारण होता है। इसका मतलब घटना बिल्कुल ही जवाबदार नहीं होती है, ऐसा नहीं है। घटना से आपको इन्फ्लुएंस मिलता है, लेकिन घटना आपके फीलिंग्स के लिए जवाबदार नहीं होती है। जब भी कोई इंसान इर्रेशनल थिंकिंग करता है, अतार्किक विचार करता है, अनप्रैक्टिकल विचार करता है, अनरियलिस्टिक विचार करता है, अनअचीवेबल विचार करता है, तो उससे हमारे माइंड में डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाती है, भिन्नता क्रिएट होती है और उसी से हमें अनकंफर्टेबल नेगेटिव इमोशन फील होती है। जैसे अगर कोई हस्बैंड बोलता है कि मेरे बीवी ने मुझे 5:30 बजे चाय देना ही चाहिए। अगर बीवी 5:30 बजे चाय नहीं देती है तो क्या होगा? हस्बैंड को गुस्सा आएगा और गुस्सा आने के बाद वो इरिटेट होगा, इरिटेट होने के बाद वो गलत-वलत कुछ बोल देगा और इसी से दोनों में झगड़ा हो जाएगा और उनके रिलेशन दिन-ब-दिन खराब होते जाएँगे। अभी यही सिचुएशन में उसी हस्बैंड ने अगर ये सोचा कि मेरे वाइफ ने, मेरे बीवी ने अगर मुझे 5:30 बजे चाय दिया तो ये बात मुझे पसंद आएगी, मुझे अच्छा लगेगा, इससे मेरी हेल्प होगी, लेकिन 5:30 बजे चाय देना ही चाहिए, ऐसा बोलना लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, अचीवेबल नहीं है और रियलिस्टिक नहीं है। और ज़रूरी भी नहीं है, तो क्या उस हस्बैंड को गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। क्या उसके रिलेशन बिगड़ेंगे? नहीं बिगड़ेंगे और वो अच्छे से बिहेवियर करेगा, उसको कंफर्टेबल नेगेटिव इमोशन फील होगी। हमने घटना तो नहीं बदली, लेकिन फीलिंग तो बदली है। इसका कारण है कि पहले थिंकिंग में इर्रेशनल धारणाएँ थी, इर्रेशनल बिलीफ्स थे और दूसरी थिंकिंग में रैशनल थिंकिंग थी, रैशनल बिलीफ्स थे। तो यही बात हम बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरईसीबीटी ट्रेनिंग्स में डिटेल्स में सीखने जा रहे हैं और ये ट्रेनिंग 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने जा रही है। इस ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएंगी।
स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये बात कमेंट्स में ज़रूर कहें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरह की हेल्पफुल और प्रैक्टिकल रिसर्च ओरिएंटेड बातें जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।